जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों। और आज एक और हमारी टाटधारी भाई साहब से आपकी मुलाकात रूबरू। तो हम चाहेंगे गोंडा निवासी भाई साहब से खुद उनसे रूबरू ही आपसे कराएं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब। थोड़े से आप इधर से ऐसे घूम के हम आपसे थोड़ा सा, आप कहाँ से हैं भाई साहब? पूरा आपका परिचय। जिला गोंडा यूपी। यूपी से हैं आप? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। जिला गोंडा बताओ। जिला गोंडा है ना? क्या शुभ नाम है आपका? सहदेव मौर्य। सहदेव जी मौर्य। ठीक है भैया। बहुत अच्छी बात है, बहुत है। हाँ थोड़े इधर हो जाओ हल्के से। हाँ शाबा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा साहब। बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। देखिए हम कुछ आपसे जानकारी तो क्या है, हम कुछ ऐसी शब्द पूछना चाह रहे हैं मालिक की दया से। आपका अनुभव जो इतने समय से आप और जो आपने जो टाट पहन रखी है इसके बारे में थोड़ी बहुत हम आपको जानकारी लेना चाह रहे हैं ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़े या हमें कोई प्रेरणा मिले इस उद्देश्य से। तो आपने सबसे पहले मतलब मालिक का नाम जब जय गुरुदेव जैसे किसी ने बताया होगा, सुना होगा, तो किसने बताया आपको? कैसे गए आप? कैसे जुड़े? गुरु भाई थे हाँ जिसके साथ हम पढ़ते थे। हाँ। तो जब बड़े हुए तो उनके परिवार वाले गुरु महाराज के पास जाते आते थे। तो जब गुरु महाराज हमारे यहाँ गए ज़िले में तो उन्होंने हमको बताया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ रहे हैं और चल के दर्शन कर लो। तो हम गए तो गुरु महाराज ने उस समय पर गुरु महाराज कैंप में नामदान देते थे। कैंप में? कैंप में। अच्छा 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 अच्छा। तो गुरु महाराज ने कहा मंच से कि जिसको नामदान लेना हो यहाँ मंच के पास आ जाओ जी। तो उस समय प्रतिज्ञा फार्म भरा जाता था। उस समय प्रतिज्ञा फार्म भरा जाता था कि हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। ये सब 5-7 प्रतिज्ञा फार्म भरा जाता था जी। फिर अलग ले जा करके कैंप में गुरु महाराज नामदान देते थे जी। अनुभव भी करा देते थे। अच्छा। हाँ अनुभव भी करा देते थे सिमरन ध्यान भजन करा करके। जी 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 जी। तो हमको उस समय पर नामदान मिला। उसके बाद हम कुछ दिन यानी संगत से नहीं जुड़ पाए तो धीरे धीरे भजन छूट गया। फिर सन 80 में हम संगत से जुड़े। अच्छा। तब से हम बराबर संगत में चल रहे हैं। तो नामदान कब मिला आपको? हमको सन 69 में। 69 में? हाँ यानी 69? हाँ 18 मतलब 1969 में है ना? हाँ। बहुत अच्छे। और फिर 80 में वापस 69 नहीं, हाँ 69 है ना? वो बहुत बड़ा अनुभव है आपको इसका मतलब। तो 69 का मतलब हो गया सर 29-31 साल तो वही हो गए और 23 साल ये हो गए। तो ये तो एक तरह से 55 साल के आसपास का। तो ये तो अच्छा अनुभव। अच्छा आप 72 साल के हो। बहुत अच्छा अनुभव रहा जब तो आप मालिक के साथ। तो कहने का मतलब ये आपने बहुत जो बात बताई ये मालिक की सिद्ध होती है कि मालिक कह रहे के सत्संग में भी कि जिन जीवों को एक बार पकड़ लेते हैं उनको छोड़ते नहीं। तो संगत से जुड़े नहीं थे जी। इसलिए इमरजेंसी में जब गुरु महाराज जेल गए तो वो सब चीज़ें हमको अफवाह जैसे सुना। संगत से नहीं जुड़े थे, सही सूचना हमको नहीं मिली, इसलिए हम जेल नहीं गए। फिर बाद में हमको संगत वाले मिले तो सन 80 से मैंने संगत में जुड़ा और तब से मैं बराबर आने जाने लगा। गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया रही। बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे परिवार की और हमारी गुरु महाराज ने दूर किया और काफ़ी गरीबी से गुरु महाराज ने हमको दूर किया और हम सन 80 से बराबर संगत में लगे हैं। 25 जून 1983 को गुरु महाराज ओट क्लब ये लंगोटी और अल्फी पहना करके ओट क्लब पर ले गए दिल्ली और वहाँ पर गुरु महाराज ने सत्संग किया और वहीं से आदेश दिया कि 1 करोड़ नौजवानों को ऊपर से मालिक का हुक्म हुआ है कि 1 करोड़ नौजवानों को टाट पहना दो। जिनके त्याग और तपस्या से इस धरती पर धर्म की स्थापना होगी, सज्जनों की रक्षा होगी, दुष्टों का विनाश होगा। तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा फार्म भर करके और 1 करोड़ लोगों ने टाट पहना और टाट पहन करके गुरु महाराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। क्योंकि जो रामायण में लिखा है कि बिन हरि भजन न मिटे के लिए सा उमा कहो मैं अनुभव पना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बार मथे गिरत हुए बर और सिकता दे बर तेल और बिन हर भजे न भोतर यह सिद्धांत पेल। यानी कबीर साहब ने कहा कि कोई कहे कि हम पानी को मत कर मक्खन निकाल देंगे तो असंभव है, लेकिन कहते हैं मान लेते हैं। कोई कहे कि हम बालू को पेड़ कर तेल निकाल देंगे तो असंभव है, लेकिन कहते हैं मान लेते हैं। लेकिन कोई कहे बगैर भगवान के भजन की मुक्ति पालेंगे तो अकाट्य है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए बगैर भगवान के भजन की मुक्ति नहीं होगी और भगवान का भजन होगा जब गुरु मिलेंगे तब।
गुरु बिन भव नित तरह न कोई, और जो बिरन शंकर सम होई, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय, राम कृष्ण से को बड़े तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुंदर मस करूं गुरु गुरु लिखाना जाए। गुरु की महिमा अगम अपार है, अकथनीय है, इसलिए गुरु महाराज हम लोगों को मिल गए तो हम लोग धन्य हो गए। आगे की साधनाएं हम लोग नहीं कर सकते, इस कलयुग में ना वो आयु है ना वो बल है, वो ना साधना हम लोग कर सकते हैं। इसलिए कलयुग में नाम की साधना, ये जब कबीर साहब आए, प्रथम संत कबीर साहब, तब से नाम की साधना शुरू हुई और वो सीढ़ी वाली सीढ़ी चला रहा है। और आज गुरु महाराज मिल गए। गुरु महाराज अपने जाने से पहले महाराज जी को जानशीन बना गए, अपनी तरह पूरे करके पूरी पावर दे गए, पूरी शक्ति दे गए। और आज महाराज जी हम जीवों का कल्याण कर रहे हैं, आज संभाल कर रहे हैं। गुरु महाराज आज दे करके कि मेरे ना रहने के बाद नए जीवों को देंगे नाम, पुरानों की करेंगे संभाल, तो वो महाराज जी आज हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं, संभाल कर रहे हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बच्चा नहीं आते हैं, मेरे बहू नहीं आती। हाँ, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको गुरु महाराज मिल गए और गुरु महाराज हमारी संभाल महाराज जी के हाथ में दे गए। अब महाराज जी कहते हैं कि गुरु महाराज पूरे संत थे, वो चाहते थे कि एक भी जो काल मृत्यु न मरे, काल के गाल में न जाए। तो कहा कि मैं नहीं संत तो संत का बेटा हूँ, अपने को कैसे कहा कि मैं भी संत हूँ। इसलिए कहा कि मैं नहीं संत का बेटा हूँ, हम भी चाहता हूँ कि एक भी जीव काल मृत्यु न मरे, काल के गाल में न जाए। इसलिए जो गुरु महाराज का आदेश है, जो गुरु महाराज का संकल्प है, जो गुरु महाराज का मिशन है, उसी को गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैं पूरा करने में लगा हुआ हूँ। चाहे वो सज्जू लाना हो, चाहे वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराना हो, चाहे शाकाहारी प्रचार करना हो, जो भी गुरु महाराज का मिशन है, संकल्प है, गुरु महाराज जी कह रहे हैं मैं उसी को पूरा करने में मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा जो आपका अनुभव है, ऐसा कोई मालिक की दया जो एकदम आपको मिल गई और एकदम आप शॉर्ट हो गए हो, एकदम ऐसी कोई जीवन में रहे होंगे ना, तो ऐसे कोई पल हो, एक बार बता पाएंगे आप? वो बीमारी तकलीफ के द्वारा हुआ, हाँ। साधन भजन में भी कुछ अनुभव हुआ, जी, जिससे हमको गुरु महाराज पर पूरा भरोसा है। हमारा गुरु तो समर्थ है। अच्छा, अब ये जैसे आपने अभी बताया कि बिना गुरु भवे न तारे, कहने का मतलब है आपने जो कहा कि बिना गुरु के कोई भी इतनी चीजें बताई आपने, बहुत कुछ मैंने सब संभव है, लेकिन ये संभव हो ही नहीं सकता कि बिना गुरु के कोई को भगवान प्राप्ति हो जाए, पार हो जाए, शंकर भगवान तो पार हो है जी, शंकर बराबर जो हो जाए। अच्छा, इसका और थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि कैसे, मतलब देखो लोग बाग जैसे हम देवी देवता भी पूछते, क्यों वो भगवान से नहीं मिला सकते हमें? देवी देवता जैसे पूछते हैं तो वो भगवान से नहीं मिला सकते, देवता नहीं मिला सकते। तो इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? इसको भी बताएं। मिला सके। देखो, जब काल भगवान ने सृष्टि बनाया, जी हम सब जीवों को तपस्या में सतपुरुष से मांग करके लाए, तो सतपुरुष ने वरदान, खुश होकर के वरदान में काल भगवान को वरदान में दे दिया हम जीवों को जी, और काल भगवान ने ला करके यहाँ सृष्टि का निर्माण किया। तो जब हम सब जीवों को वहाँ से आए थे तो सबका तीसरा नेत्र शिव नेत्र खुला रहता था जी, सारी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में रहती थी और रोज साधना करती थी जी, और रोज अपने लोक को जाती थी, सतलोक को, फिर मनुष्य शरीर में आ जाती थी। जब इसका समय पूरा होता था तो सीधे अपने घर में चली जाती। काल भगवान ने देखा कि इसी तरह से सारी जीवात्माएं चली जाएंगी, तो जब यहाँ रूहें नहीं होगी, जीवात्मा नहीं होगी, तो हम किस पर राज करेंगे जी। जैसे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MP, MLA, प्रधान बनाए जाते हैं, अगर कोई जनता ना हो तो किस पर राज करेंगे? हाँ। तो काल भगवान ने कहा हमारी तपस्या सब बेकार हो जाएगी, हमारा परिश्रम सब बेकार हो जाएगा, इसलिए इनको रोकना चाहिए, इनको फंसाना चाहिए। तो काल भगवान ने ब्रह्मा, विष्णु, महेंद्र, तेन देवता को पैदा किया। ब्रह्मा को आदेश, ब्रह्मा का काम पैदा करना, विष्णु का काम पालन करना, शंकर का काम संहार करना जी। शंकर जी और ब्रह्मा को आदेश हुआ कि जो मैं बोलूँ उसको लिखो। ब्रह्मा लिखने लगे। उस समय पर कोई कलम कागज नहीं था, भोजपत्र पर उन्होंने लिखा 1,00,000 श्लोक, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड लिख करके 4 वेद बना दिया, 7 बना दिया, 18 पुराण बना दिया, और बना करके ये 4 वेदों में ये सब लिख दिया गया कि 1,00,000 कानून है, ये पाप करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये पाप करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये पाप करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये पुण्य करोगे तो वैकुंठ मिलेगा। शुभ और अशुभ
पाप पुण्य दोनों यह बेड़ी और एक लोहे एक सोने की। पाप और पुण्य दो कानून बना दिया। पाप करोगे तो नरकों में जाओगे, नरक में तरह तरह से सजा मिलेगी। पुण्य करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा। स्वर्ग वैकुंठ में देवता के शरीर में उतनी दिन रह सकते हो जितना आपका शुभ कर्म है जी। शुभ कर्म खत्म होगा, पुण्य छेड़े मृत्युलोक के, फिर इस मृत्युलोक में डाल दिए जाओगे। फिर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली 84 खान में फिर भ्रमण करना पड़ेगा। जी 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 जी। ये कल भगवान ने बना दिया। और ये 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, इनको बना करके इनको आदेश दे दिया कि अपनी अपनी पूजा कराओ। जो ये सुख संपत्ति धन परिवार बेटी बेटा मांगते हैं वो इनको दो जी। संत के पास इनको नहीं जाने देना, भजन नहीं करने देना, नहीं तो ये जीव हमारे हाथ से निकल जाएगा तो तुमको सजा हो जाएगी। इसलिए देवी देवताओं को आदेश है कि जो ये दुनिया की संपत्ति मांगते हैं, धन पूत परिवार सुख संपत्ति मांगते हैं, वो इनको दो, लेकिन संत के पास न जाने पाए, ये भजन न करने पाए, इस पर इन्होंने रोक लगा दिया। रामायण में लिखा है कि इंद्री द्वार झरोखा नाना और तह तह सुर बैठे कर थाना और इंद्री सुरन न ज्ञान सुहाई विषय वासना पर धिकाई और आवत देखे विषय बयारी और ताझड़ दिए कपाट उधारी। इंद्रियों पर दरवाजों पर देवताओं की ड्यूटी है, उनको आदेश है कि इनको भजन न करने देना। इंद्री सुरन न ज्ञान से है, इंद्रियों के दरवाजों पर जो देवताओं की ड्यूटी है उनको ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। कहीं कथा हो रहा, भागवत हो रहा, सत्संग हो रहा, भगवान की चर्चा हो रही है तो वहाँ वो दरवाजा बंद कर देते हैं। आवत देखे विषय बयारी, काम आ रहा, क्रोध आ रहा, लोभ आ रहा, अहंकार आ रहा है, बढ़िया नाच गाना हो रहा है, बाजा बज रहा है, वहाँ वो इंद्रियों का स्वाद मिल रहा है, वहाँ वो दरवाज़ा खोल देते हैं। वहाँ जाने के लिए लोगों के पास समय निकल आता है क्योंकि वहाँ इंद्रियों का स्वाद मिल रहा है, मनोरंजन हो रहा है, इसलिए वहाँ जाने के लिए वो दरवाज़ा खोल देते हैं। और कहीं सत्संग हो रहा है, कथा भागवत भगवान की चर्चा हो रही है, वहाँ वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो आलस निद्रा लूटो अब लोग कोई स्वभाव नहीं छूटो। अगर कोई बस उनका नहीं चला तो आलस लगा देंगे, नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, सत्संग नहीं सुन पाएंगे। ऐसा काल ने इतना विधान लगा रखा है काल ने इस जीवात्मा के ऊपर कि एक भी जीवात्मा अगर सद्गुरु नहीं मिले तो एक भी जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती है। इतना बंधन काल ने लगा रखा है। 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, उसके अंदर उसके ऊपर मोटा बंधन जगत का, दूसर त्रियामान, तीसर बंधन पृथ्वी बचारो, चौथा नातीमान, दो नाती को कहो नाती हो गए तो फिर कहो कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेली यह बंधन का करू बखान, और मरे बिना तुम छूटो ना ही, जीते जी तुम सुनो न कान, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। इतना बंधन काल ने लगा रखा है। एक ही जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती है बगैर सतगुरु। जी 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 जी। अच्छा भाई साहब, एक बात थोड़ी सी मुझे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए मुझे पता है, लेकिन बात थोड़ी अटपटी है। जैसे काम, क्रोध, मोह, अहंकार और लोभ। हमारा एक भाई है, वो भाई हमेशा एक बात कहता रहता है कि इन पांचों में से एक चीज उस पर हावी है, बाकी चारों से तो वो काबू पा सकता है। आप समझ पा रहे होंगे। वो उसका सोचना है कि इतना वो मेहनत करता है, इतनी मालिक की दया है उस पर, लेकिन अगर उसके जीवन में अगर कोई है तो वो जो पहला है वो बड़ी उसके मतलब चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से। आप क्या बता पाएंगे ऐसी, क्योंकि ये हो सकता है हमारे कई भाइयों की ये पीड़ा हो। हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वास्तव में कभी ऐसी बात न करी, ना आपसे कभी किसी डांट भाई से पूछी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपका अनुभव देख के तो देखिए ये इन भैयाओं की, इनकी सबकी इच्छा है, इन्होंने मतलब इस बात को समर्थन दिया, आपने भी दिया ना भैया, तो हम चाहते हैं कि ये बात थोड़ा सा का आप हमें बताइए। आप ऐसा है, इससे कैसे बचा जा सकता है ना? और ये हाँ बताइए सर। इससे जैसे हम नाम की साधना जैसे जैसे करते जाएंगे जी, जैसे जैसे हम नाम की साधना करते जाएंगे और हमारी भक्ति पकती जाएगी, सिमरन ध्यान भजन हमारा बनता जाएगा, वैसे जितने काम क्रोध लोभ अहंकार हैं ये सब दबते जाएंगे। जी जी, ये सब दबते जाएंगे। नाम की साधना गुरु महाराज ने बताया नहीं कि जब नाम की साधना करोगे तो ये पांचों भूत जो काल भगवान ने लगा रखा है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो इनको नाम रूपी जड़ी सुंघाते रहो। जी जी, जैसे बंगाली फेटारे तो सांप को
बूटी सुंघा देता है तो वो मुरझा जाता है। हाँ 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 ऐसे जब नाम रूपी बूटी इसको रोज सुंघाते रहोगे, सुमिरन ध्यान भजन रोज करते रहोगे, नाम रूपी बूटी इसको सुंघाते रहोगे, तो ये धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत इसलिए अच्छी। इनको सुंघाते रहना, नाम रूपी जड़ी, नाम रूपी बूटी, डेली भजन करो, इनको सुंघाते रहना तो ये सब मुरझा जाएंगे। एक दिन छूट जाए अच्छा, और कुछ इसके बारे में और कुछ अच्छे से और भी कुछ आपके दिल में है? क्योंकि देखिए आपने भी सुमरन ध्यान भजन करके इतना समय और मालिक की जो भी है दिल में, तो समस्या तो ये कई लोगों की आती है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने अधिकांश कई लोगों से बात की है तो उनके वो मतलब ये चीज़ें जो उनके प्रॉब्लम में आती है, वो कहते हैं कि हम सुमरन ध्यान भजन करते हैं ना, है ना, हालांकि कभी छोड़ार कभी पकड़ार, कभी छोड़ार कभी पकड़ा, वो इस मारे छोड़ भी देते हैं। कई ऐसे भी भाई मिले मुझे जो कि बीच में छोड़ देते हैं, अरे यार हटा रे यार, ये कौन सा यार झमेला ले लिया, ऐसा भी बोला। बोले यार हम सुमरन ध्यान भजन करते हैं तब हमें ऐसे विचार, तो वो अपने आप को ऐसा करते हैं, घिन आती है उनको, बोले छोड़ो यार हटाओ, तो छोड़ भी दिए। तो हम हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उन तक वो बात पहुँचेगी, तो वो हाँ बताइए जी। ऐसा है, हमारे कितने युगों का, कितने जन्मों जन्म का कर्म लदा हुआ है, जी जी, पाप और पुण्य लदा हुआ है जी। तो जब हम सिमरन भजन ध्यान करने लगते हैं, गुरु की दया मिलने लगती है, तो कर्मों के चक्र चलते हैं, कर्मों के चक्र चलते हैं। तो जब वो कर्मों के चक्र आ जाते हैं, कोई गंदे कर्म का, कोई भारी कर्म का चक्कर आ गया, तो हमारा मन मोटा हो जाता है, हमारा सिमरन ध्यान भजन नहीं बनता, बस हम गिर जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं होता, हमारा कुछ नहीं बनता। लेकिन जब हम लगे रहेंगे और वो धीरे धीरे जैसे महल साफ होगी, जैसे वो कचरा साफ होगा, वो बोझा साफ होगा, ऐसे हमको फिर हमारा साफ काम होने लगेगा। इसलिए पते नहीं कितने युगों जन्मों का ये कर्म लगा हुआ है। जब से सृष्टि रची गई और हम लोग सतपुरुष से बिछुड़ करके आए, मालिक ने हमको दिया, यहाँ भेजा, तब से हम दोबारा अपने घर नहीं गए, और तब से तो 84 खानियों का कर्मों को लाद रहे हैं। तो वो कर्म जो लदा हुआ है, तो वो जब धीरे धीरे कटेगा, धीरे धीरे जब कटेगा तभी तो निर्मल होगा। जैसे लिखा रामायण में, जी जी जी, जैसे रामायण में लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछत ही ये दिया घृत बाती। उस मालिक के रूप में परम प्रकाश, अरबों सूरज चार सितारे, रोम रोम में करत उजारे, सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। उस मालिक के दर्शन में, उस मालिक के यानी रूप में अरबों खरबों सूर्य का प्रकाश है, तो उसके दर्शन के लिए या उसके स्वागत के लिए हमको घी और तेल और बत्ती की जरूरत नहीं है जी, नहीं है। तो जब उस मालिक का दर्शन मिलेगा, परम प्रकाश मिलेगा, तो जीव जागे जब परम प्रकाश है, जब साधना बनेगी परम प्रकाश मिलेगा, जीवात्मा जगेगी, तो जीव जागे जब परम प्रकाश है, यानी परम प्रकाश मिलेगा। तो जब परम प्रकाश मिलेगा तो जीव जागे जब परम प्रकाश है, और पाप पुण्य दोनों तब नाश है। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, एक लास्ट में एक बात और पूछना चाहूँ। हाँ अच्छा है और बाकी। हाँ, तो पाप पुण्य दोनों तब नाश है। जी, तो जी। पाप पुण्य दोनों जब नाश है, तब जीव अपने पूर्वास है, हाँ 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 हाँ, तब जीव अपने पूर्वास है। क्योंकि इसी पाप और पुण्य में हम सब सारी जीवात्माएं बंधी हैं। पाप किया तो नरक गए, हाँ। पुण्य किया तो स्वर्ग वैकुंठ गए। अच्छा अच्छा, पाप भोगने के बाद, सजा भोगने के बाद फिर 84 में आना पड़ा, और पुण्य किया तो स्वर्ग वैकुंठ भोगने के बाद फिर 84 में आना पड़े। तो इसी पाप और पुण्य में हम सब बंधे हैं। तो जब गुरु महाराज ने नाम की साधना बताया, और नाम की साधना करेंगे, और गुरु महाराज दया करेंगे, महाराज जी दया करेंगे, तो राम नाम मणि रूपी प्रकाश मिलेगा। तो जब राम नाम रूपी प्रकाश मिलेगा, तो पाप और पुण्य दोनों जल जाएगा। जैसे लिखा है कि नाम लिया तीन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा पढ़ता चारों वेद। जब सदगुरु नाम दान देते हैं, तो पीछे का पूर्व जन्मों का कर्म जला देते हैं, कुछ कर्म जला देते हैं, लेकिन फिर हमसे कर्म बनने लगता है, आँख से, कान से, नाक से कुछ कर्म ऐसे बनने लगता है। तो वह कर्म जो है, जब जीवात्मा जगेगी, तो सब कहानी पाप और पुण्य दोनों जल जाएगा। तो जब नाम हृदय धरा, और हुआ पाप का नाश, और जो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। जैसे एक सूखी घास पड़ी है, तमाम घास पड़ी है, एक चिंगारी आग की पड़ जाए तो मिनटों में जल कर राख हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जब नाम जगेगा, गुरु महाराज की दया होगी, नाम जगेगा, परम प्रकाश मिलेगा, तो पाप और पुण्य दोनों जल जाएगा, और जीवात्मा निर्मल हो जाएगी, और अपने घर चली जाएगी।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा साहब आपका, बहुत बहुत अच्छा। लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो गया, लगभग 19 मिनट का हो चुका है। हमें पता है आपके पास तो खजाना है ये, है ना। और देखिए ये वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, उसमें डालेंगे, हम आप नहीं रहेंगे ये, लेकिन ये आपके बोल जो आपने दिए वो रहेंगे। हम लास्ट में ये पूछना चाहते हैं आपको कि आप नए लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं नए लोगों को? नए लोगों को हम ये बताते हैं कि 184 धर्म के पग पर अर्झाए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली बिच्छू सांप पेड़ पौधे नाली के कीड़े सब में जन्म लेने के बाद तब उस माली ने दया करके कृपा करके कबहू के कर करुणा न देही देत इस दिन है से नहीं, तब उस माली ने दया करके कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है। चाहे जीवात्मा है रूह, कितने युग हो गया, कितने कल्प हो गया, नर को 84 में भटकते हुए जन्म मरण की पीड़ा सहते हुए, इसलिए अब एक चांद तुम्हें मनुष्य शरीर का दिया जा रहा है। मनुष्य शरीर में जाओ, तुम्हारे पास ऐसा रास्ता, ऐसा दरवाज़ा दिया जा रहा है जिससे किसी सद्गुरु से रास्ता लेकर के साधना करके साधन भजन करके और जीवात्मा को अपने घर में पहुंचा देना। जीवत समझो जीवत स्वर्ग निवासा, जीते मुक्ति ना पाओ तो मरे मौत का आशा, जीते जी परमात्मा मिलता है, जीते जी मुक्ति मोक्ष मिलता है, मरने के बाद ना आज तक न किसी को मिला और ना मिलेगा। ये साधना साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक, ये साधन करने का साधना है। साधन यानी साधन माने जैसे खेती के लिए हल की ज़रूरत है, बुढ़ाई के लिए कुदार की ज़रूरत है, कटाई के लिए हंसिए की ज़रूरत है, निराई के लिए खुरपी की ज़रूरत है, उसी तरह से तन बिन नाथ भजन नहीं भरना। जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तब तक भजन नहीं होगा। तो इसी को महापुरुषों ने लिखा कि साधन धाम मोक्ष करो, ये यानी इसमें मुक्ति मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। ये साधन करने का सामान है। इसको मानो मंदिर बताया गया, जिस्मानी मस्जिद बताया गया। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जह परलोक संवारा, जिसने इस मनुष्य शरीर को पा करके अपना परलोक नहीं बना लिया तो सो परदु पाव ही सिर धुन धुन पछताएं और काले कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। फिर जब मनुष्य शरीर बीत जाएगा और नरकों में डाले जाएंगे, सजाएं मिलेगी, तभी देवी देवता भगवान भगवती माता पिता को दोष देंगे और खुद जब भगवान का भजन नहीं किया तो नरकों में उनको सजा मिलेगी पड़ेगा। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जह परलोक संवारा, सो प्रदु पाव है सिन धुन धुन पछताए और काले कर्म ईश्वर मिथ्या बोल, यानी सिर पीट पीट करके रोएंगे और पछताएंगे और चिल्लाएंगे, फिर उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज समय है कि आज हम सब मनुष्य शरीर में हैं और हमको सद्गुरु मिल गए हैं। अब हमको उनके बताए रास्ते पर चल करके आदेश का पालन करके गुरु भक्ति करके और हमको अपने घर निकल चलने का अवसर है, मौका है। ऐसे अवसर से चूक गए तो फिर मनुष्य शरीर कभी मिले ना मिले, जी मनुष्य शरीर मिले तो सद्गुरु मिले ना मिले, और सद्गुरु मिले तो हमने आदेश का पालन नहीं किया तो फिर ऐसे अवसर से चूक जाएंगे तो जीवात्मा फिर उसी नरक 84 में चली जाएगी जहाँ से निकल कर आए हैं। तो 184 भरम के पग पर अर्झाए, आज अपने पैरों पर खड़े हैं। चाहो तो साधना करके यानी पाप कर्म करके जीवात्मा को नरक में डाल दो, चाहो तो शुभ कर्म करके जीवात्मा को स्वर्ग वैकुंठ में पहुँचा दो, और चाहो तो सद्गुरु से रास्ता लेकर भजन करके जीवात्मा को अपने घर में पहुंचा दो। हमेशा के लिए आवागमन से नरक 84 से इसको छुटकारा मिल जाए। जी बहुत अच्छी बात बताई आपने सर, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपके मोबाइल नंबर हैं कोई बताइए सर? 7379 हाँ 7379 9242 73 39 हाँ 73 79 एक एक वैसे बताइए। 73 73 79 79 73 79 92 हाँ 42 91। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जय गुरुदेव साहब, बहुत बहुत जय गुरुदेव।